कुमार ने आज बहुत दिनों के बाद मीडिया से बातचीत की। पिता सीएम नीतीश के साथ बख्तियारपुर में हुई राजकीय सम्मान समारोह में वो शामिल होने पहुंचे थे, जहां निशांत ने कहा कि उनके पिता ने बिहार के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने जनता से सीएम नीतीश को जिताने की अपील की। नहीं रहे। अच्छा, देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर चुनाव को लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? चुनाव भी हो सकेगा और तो आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? और अगली बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बताएंगे, जहां जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत ने अल कादर ट्रस्ट के मामले में 14 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल हुई। आपको बता दें कि इमरान और उनकी पत्नी को ये सजा अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दी गई है। इस पूरे मामले में इमरान सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी दोषी बताए गए हैं। तो अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी पर 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया। फैसला रावलपिंडी के अदियाला जेल अदालत में सुनाया गया। बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी के इसी जेल में बंद हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी वादा और किया है। उन्होंने महिलाओं के बाद अब दिल्ली के छात्रों को फ्री बस सर्विस देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम छात्रों के लिए परिवहन को सुलभ बनाना चाहते हैं। अगर आप चुनाव में जीती है तो हम दिल्ली में छात्रों के लिए बस यात्रा निःशुल्क करने के मॉडल पर काम कर रहे हैं। महिला छात्रों को पहले से ही इसका लाभ मिल रहा है। केजरीवाल ने इसके आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छात्रों को मेट्रो में 50% छूट देने की गुजारिश की है। दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है। हमें उम्मीद है कि वो इस जन कल्याणकारी योजना पर सहमत होंगे। छात्रों के लिए छूट के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार 50% का योगदान कर सकते हैं। अगली खबर महाकुंभ से जुड़ी आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए गए हैं, जिसे शिवलिंगों पर लपेटकर अमेठी के शिव मौनी योगी ने तैयार किया है। अब ये प्रयागराज में भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी महाकुंभ में जाएंगे। दोनों महाकुंभ में स्नान भी करेंगे। संगम में स्नान के बाद संतों से आशीर्वाद लेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों फरवरी के पहले हफ्ते में प्रयागराज जा सकते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महाकुंभ को लेकर सीएम योगी की काफी तारीफ की है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि सीएम योगी ने मात्र 4 महीने में महाकुंभ नगर बसा दिया और उसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की मुकम्मल व्यवस्थाएं की। एक शहर बसा दिया, ये सबके बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे मेले क्षेत्र की किसी भी व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पावन पर्व पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास से। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। इतना बड़ा मेला, एक शहर बसा दिया, ये सबके बस का खेल नहीं है। और मैं श्रद्धा है तो उन्होंने श्रद्धा से किया। जो इतना बड़ा शहर बसा दिया और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सामान्य बात नहीं है। हम लोग सामान्य घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते सारी जिंदगी में। जो व्यवस्थाएं यहाँ 4 महीने में उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा करके दिया है, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था में कहीं कोई कसर नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाना ये भी एक अपने आप में चुनौती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दक्षिण बस्तर डिवीजन में ये मुठभेड़ हुई थी।
पामेड़ बासागुड़ा उसूर एरिया में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और सीआरसी यानी कि सेंट्रल रीजनल कमेटी कंपनी ने नक्सलियों से जवानों की जब मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में हथियार सहित 12 हार्डकोर नक्सलियों के शव को बरामद किया गया। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली उपचुनाव से जुड़ी खबर की। चुनाव आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर जारी किया है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश की है। तो दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और मोहम्मद इकबाल आज नामांकन करने वाले हैं। अब तक बीजेपी के अरविंद सिंह लवली, मनजिंदर सिंह सिरसा, हरीश खुराना, कपिल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस से संदीप दीक्षित का नामांकन हो चुका है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में बड़ा अपडेट है। मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस इस संदिग्ध को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। उनकी हालत में अब सुधार है। आज सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान, सैफ की मां शर्मिला टैगोर और सैफ की बहन सोहा अली खान लीलावती अस्पताल में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और अगली बड़ी खबर बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान से जुड़ी है। शाहरुख खान के घर की अज्ञात शख्स ने रेकी की है। 14 जनवरी को एक शख्स ने शाहरुख के घर की रेकी की। हालांकि कड़ी सुरक्षा की वजह से शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के झांसी में आर्मी डे के मौके पर एक्टर सनी देओल और वरुण धवन ने सैनिकों के साथ तस्वीर शेयर की है, जिसमें सनी देओल एक जवान से पंजा लड़ाते हुए नजर आए। वहीं तस्वीर शेयर कर सनी देओल ने लिखा कि हमेशा के लिए हमारे नायकों के साहस, बलिदान और अटूट समर्पण को सलाम है। वहीं वरुण धवन ने कैप्शन में लिखा कि हमारे देश के रियल हीरोज को सलाम है। बता दें कि 27 साल बाद बॉर्डर फिल्म का सीक्वल बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही है और फिल्म की शूटिंग झांसी में ही की जा रही है। इस दौरान आर्मी डे के मौके पर एक्टर्स ने ये तस्वीर शेयर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में रहस्यमय बीमारी की वजह से मरने वाले शख्स संख्या बढ़कर अब 16 हो गई। मरने वालों में 6 साल की लड़की के साथ एक परिवार के 2 और सदस्यों की मौत हो गई। पिछले 40 दिनों में 3 परिवार के 11 बच्चे और 3 बुजुर्ग समेत 16 लोगों की मौत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। जब न्यूज 18 की टीम राजौरी जिले के गांव पहुंची तो पता चला कि पूरा गांव सील कर दिया गया है। घरों में प्रशासन ने ताले लगाकर घरवालों के सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में ठंड अभी भी जोरदार है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुरुवार पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई। जम्मू संभाग के पटनी टॉप, नथा टॉप और सनासर में भारी बर्फबारी से पर्यटक बेहद रोमांचित नजर आए। पर्यटकों को खुशी है कि उन्हें ताजा बर्फबारी देखने को मिली और उनका अनुभव इस जगह पर आकर हुआ। बर्फबारी के बीच पर्यटक मस्ती करते नजर आए। उत्तराखंड में भी बहुत बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुनोत्री की चोटियां हर्षिल घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से गंगोत्री तक ट्रैफिक रुक गई। बीआरओ की टीम स्नो कटर की मदद से बर्फ हटाने का काम तेजी से कर रही। गुरुवार सुबह से ही आसमान बादलों से ढका रहा, जबकि निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। पहाड़ों में बर्फबारी का असर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर भी देखने को मिल रहा है। गुरु शिखर के मैदानी इलाके अचलगढ़ मैदान और होटलों के बाहर रखे टेबलों पर जमी हुई बर्फ देखने को मिल रही है। यहाँ पर तापमान भी जमाव बिंदु पर आ चुका है। सर्दी में बर्फ देखने के लिए कश्मीर से एहसास लेने के लिए पर्यटक माउंट आबू में यहाँ पहुंचते हैं। वहीं आज बाढ़ के बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राजकीय समारोह हुआ था और इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर पहुंचकर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता रामलखन सिंह वैद भी स्वतंत्रता सेनानी थे। सीएम ने उनकी प्रतिमा के साथ साथ शहीद मोगल सिंह, पंडित शीलभद्र याजी, रामलखन सिंह, शहीद नाथून सिंह यादव और ड्रूमर सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ उनके बेटे निशांत कुमार विजय चौधरी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर लगातार सवाल खड़े कर रहे तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को उनकी निश्चय यात्रा की याद दिलाई और पूछा कि उस निश्चय यात्रा के लिए पैसे कहां से आए थे। शामिल थे तो समाधान यात्रा हो या निश्चय यात्रा हो, जिसके आप भागीदार और साझीदार रहे हैं, उस समय ज्ञान चक्षु बंद हो गया था क्या? उस समय एहसास नहीं हुआ था क्या? उस समय जो सरकार के द्वारा, कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में यात्रा आप कर रहे थे, तो उस समय क्या निजी संपत्ति जो अवैध तरीके से आपने अर्जित किया, आपके परिवार ने, क्या उसको बेच करके पूंजीगत व्यय किया? और नीरज कुमार के सवाल पर महागठबंधन ने पलटवार किया और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर फिजूल खर्च से बता दिया। बिहार की प्रगति की, नौकरी की भरमार की, काम करके दिखाया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? इसके पहले जितना यात्रा हुआ है, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कितना खर्च हुआ है। ये गरीब प्रदेश है बिहार, जनता की गाढ़ी कमाई को आप लुटा रहे हैं, सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं चुनावी वर्ष में। इसलिए तेजस्वी यादव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार की दुर्गति करने वाली ये एनडीए सरकार को अब जनता माफ नहीं करेगी। तो एनडीए की एकता पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि 5 दलों का एनडीए विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसी से तेजस्वी यादव घबरा गए हैं। 4 सीट पर हुए उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देख सकते हैं। ये लंबे समय से कर रहे हैं, उनको डर इस बात का है कि जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में एनडीए आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है और ये स्वाभाविक भी है। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, उन उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है एनडीए अलायंस का। मजबूत गठबंधन है, एक विनिंग अलायंस है ये, और मैं मानता हूँ कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हम लोग के गठबंधन की होगी। 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर बिहार में हम लोग सरकार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दीपर तंवर वाल्मीकि की जीत सुनिश्चित है। दिल्ली में एनडीए एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतेगा। दिल्ली की जनता में मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। जनता ने इस बार बदलाव का मन बनाया है। आपको बता दें कि चिराग की पार्टी एलजेपीआरवी से दीपक तंवर वाल्मीकि दिल्ली की देवली सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूँ कि एक बड़े मार्जिन से ये वहाँ से जीतेंगे। कि से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले 1 दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। खबर पटना से, जहां के ज्ञान भवन में मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जिसमें एक ही छत के नीचे कई देशों के सामान आसानी से खरीदे जा रहे हैं। पटना के लोग जमकर यहां खरीदारी कर रहे हैं। लोग पीतल की मूर्तियां, कपड़े और कहीं पर परफ्यूम को लेकर लोगों की भीड़ नजर आती है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी। आज दूसरे दिन भी छापेमारी चल रही थी, जो खत्म हुई। छापेमारी में इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के यहाँ अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। 34 जमीन डीड के मिले कागजात, करीब 21 लाख के सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। सोने के बिस्किट भी जमा कर रखे थे। इंजीनियर ने जंग बहादुर सिंह और पत्नी के नाम पर पीएफ में 85 लाख रुपए का निवेश किया था। 29 पासबुक जब्त किए गए हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2,14,000 रुपए नगद भी जब्त किए। एलआईसी के 14 कागजात मिले। बॉन्ड और दूसरे निवेश के भी कागजात जब्त। 2 कार और 1 ट्रैक्टर ट्रेलर का भी कागजात जब्त किया गया है।
और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर है। संजय, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जब छापेमारी खत्म हुई है, क्या क्या मिला और आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, जंग बहादुर सिंह जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं एक्सटर्नल प्रोजेक्ट डिवीजन में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में, आय से अधिक स्रोत की जानकारी मिली थी 89,06,822 रुपए की और प्रत्यानुपातिक धनार्जन करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया गया था। इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 3/25 16 जनवरी को दर्ज किया गया था और उसके बाद कल रात से ये छापेमारी शुरू हुई थी। रात भर छापेमारी चली और आज दूसरे दिन निगरानी ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, इनके यहाँ जमीन डीड के कुल 34 कागजात मिले हैं। जो बक्सर में इनका गांव है दुधानी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, उस पुश्तैनी मकान में 31 मिले हैं, जबकि पटना में जो इनका रूपसपुर में स्थित साई कृपा 3 मंजिला आलीशान भवन है, वहां पर 3 जो जमीन के कागजात हैं, तो दोनों मिलाकर 34 कागजात मिले हैं। कैश 2,14,000, सोने चांदी के आभूषण और सोने के बिस्किट मिले हैं 20,88,000, करीब 21 लाख के। और अभियुक्त जो है जंग बहादुर सिंह और उनकी पत्नी के नाम से पीपीएफ में 85 लाख के निवेश के पासबुक मिले हैं, 29 बैंक खाते मिले हैं। इसके अलावा चेक बुक, तमाम जो कागजात हैं वो जब्त किए गए हैं। एलआईसी इंश्योरेंस के 14 कागजात जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कार और ट्रैक्टर ट्रेलर के भी कागजात मिले हैं। तो कुल मिलाकर आय से अधिक संपत्ति का एक बड़ा मामला ये सामने आया है। पिछले 15 दिनों की अगर बात कर लें, डीजी बने हैं जब से जेएस गंगवार, तो 15 दिनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। हालांकि निगरानी 2024 में चुकती नजर आ रही थी, जहां साल भर में केवल 2 कार्रवाई हुई थी, लेकिन पिछले 15 दिनों में निगरानी ने लगातार कार्रवाई की है और 15 दिनों में 3 बारी कार्रवाई, जिसमें जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है जंग बहादुर सिंह, उनके यहाँ आय से भारी संपत्ति का पता चला। और देखना होगा अब इस पूरे मामले में इंजीनियर से पूछताछ की जाएगी। जो बैंक में 29 बैंक खाते मिले हैं उसमें कितना अमाउंट है ये अभी निकल कर सामने नहीं आया। जाहिर सी बात है भारी भरकम राशि इस बैंक खाते में होगी, उसका अलग से पता चलेगा। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई निगरानी की एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ। जी वाकई संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। पटना से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। जमीन के 34 कागजातों के साथ आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड के साथ हल्की बूंदाबांदी ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अचानक मौसम में बदलाव से कनकनी बढ़ गई है। जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है। डीएम ने 18 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। भागलपुर में फिलहाल लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिली है। जिले के न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन तक पछुआ हवा और कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई और इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी बढ़ गई है। सभी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। पटना जंक्शन के टीटी ने इस फैसले की सराहना की और कहा कि 8वें वेतन का काफी समय से इन्हें इंतजार था और अब 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ लोगों को हासिल होगा। सभी को 8वें वेतन आयोग में बेहतर स्लैब की उम्मीद है। अगली खबर कटिहार से, जहां नगर थाना में मॉडल के रूप में एसपी के निर्देश पर एक नई पहल की गई। यहां एफआईआर की प्रक्रिया से पहले रिसीविंग के तौर पर तुरंत एक प्राप्ति रसीद दी जाती है और इसका उद्देश्य लोगों को पुलिस की ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा दिलाना है और इसके लिए व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था में न सिर्फ लोगों को भरोसा होगा बल्कि उस आवेदन को लेकर पुलिस की जिम्मेदारी भी तय कर ली जाएगी। खबर कटिहार से, जहां पर वीआईपी लोगों तक शराब की डिलीवरी करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी के पास से 18 लीटर ब्रांडेड शराब और 50,000 से ज्यादा नकद कैश बरामद किया गया, जो आरोपी ने शराब की होम डिलीवरी करने के बाद कमाया था। आरोपी से जब्त मोबाइल के जरिए पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। नगर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब करने वाला होम डिलीवरी तिनगछिया के पास से गुजर रहा है बाइक लेके। उसी क्रम में उसको तिनगछिया के पास से पकड़ा गया, जिसका नाम किशन कुमार है और वो मनियारी थाना के रहने वाले हैं। उनके पास से एक पिट्ठू बैग और एक झोला बरामद किया गया। एक बाइक के साथ उनको पकड़ा गया। उसमें से करीब 14 लीटर विदेशी शराब, जो कि काफ़ी मूल्य की भी उसमें कुछ शराब थी, वो भी बरामद किया गया है और उनके पास से 54,000 रुपया भी जो होम डिलीवरी करके उन्होंने पैसा अर्जित किया था, वो भी बरामद किया गया। और साहिबगंज से बड़ी खबर आ रही है। डायन के आरोप में परिवार के 4 लोगों पर हमला, ईंट पत्थर लाठी डंडे से हमला हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार छोटी कोदर जन्ना बिंद टोला के सुग्रीव बिंद की
कुछ लोगों के साथ जमीन विवाद चल रहा है। मामले को लेकर थाने में आवेदन पीड़ित व्यक्ति ने दिया। गुरुवार को पति पत्नी दोनों बेटों को 10 लोगों ने घेर लिया, फिर डायन बोलकर जानलेवा हमला कर दिया गया। 10 आदमी मिल करके डायन करके हमरे आंगन में आकर के बुरा तरह से सभी लोगों को मारा। एक आदमी पर 3 गो 4 गो। हमरे बेटा को तो जीने लायक नहीं छोड़ा, हमरा भी सर फोड़ दिया, हमरा परिवार गिर गया, उसी को मार रहा, डायन कर रहा है। किस चीज से मारा आपको? लाठी से, डंडा से, हंसुआ से कपार काट दिया है सर। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड मंत्रालय में बजट पूर्व संगोष्ठी का दूसरा दिन रहा। शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, समाज कल्याण, ST/SC कल्याण विभाग, मद्य निषेध विभाग सहित दूसरे विभागों पर चर्चा की जा रही है। बजट को लेकर लिए जा रहे सुझाव और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित विभागीय मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।